Hello students, today we will see how to design standard tensor member with the for a given load. So let's start. The numerical is a tensor member of 0.95 meter long is to resist a service dead load of 20 kilonewton and a service live load of 60 kilonewton. Design a rectangular bar of standard structural steel of grade Fe410. Assume that the member is connected by one line of 16 mm diameter bolt of grade 4.6. ठीक है, आपको टेंशन मेंबर गिवन है 0.95 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ है, उस पर क्या है डेड लोड एंड सर्विस लोड 20 किलोन्यूटन एंड 60 किलोन्यूटन रेस्पेक्टिवली क्या है अप्लाई हो रखे हैं. आपको डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर बार को. सो लेट्स स्टार्ट. Fu410 पता है, Fe410 के लिए Fu कितना होता है 410 मेगा पास्कल, Fi 250 मेगा पास्कल, गामा M0 फास्टर सेफ्टी फैक्टर 1.1, गामा M1 1.25. डायमीटर ऑफ बोल्ट आपको गिवन है 16 mm. तो फॉर 16 mm डायमीटर बोल्ट डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा 16 + 2 18 mm. ठीक है. स्टेप 1 डिजाइन फैक्टर टेंसाइल फोर्स. हमें कितना टोटल फोर्स दिया है जिसके लिए हमें क्या करना है डिजाइन करना है. तो डिजाइन फैक्टर टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा सर्विस लोड प्लस सर्विस डेड लोड प्लस सर्विस लाइव लोड. तो कितना 20 आपका सर्विस डेड लोड है प्लस 60 आपका क्या है सर्विस लाइव लोड है. इसमें क्या है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 की मल्टीप्लाई की, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.5 वी गेट 120 किलोन्यूटन. ये हो गया आपका डिजाइन फैक्टर टेंसाइल फोर्स फॉर विच आपको क्या करना है डिजाइन करना है बार को. स्टेप 2 रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग. देखो दो तरह से फेलियर होता था, हमने बताया आपको लास्ट लेक्चर में भी, ड्यू टू द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और ड्यू टू द नेट सेक्शन रप्चर. तो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग एजी कितना हो जाएगा T इंटू गामा M0 अपॉन Fy. यही था ना T इक्वल टू TDG इक्वल टू AG Fy अपॉन गामा M0. हमसे फिर से दिखा देते हैं. क्लॉज 6.2 डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन TDG इक्वल टू AG Fy अपॉन गामा M0. यहाँ से AG कितना हो जाएगा TDG गामा M0 इंटू अपॉन Fy. ठीक है. तो T हमको पता है कितना है 120 किलोन्यूटन, गामा M0 1.1 इंटू 10 की पावर 3, Fy 250. आफ्टर कैलकुलेशन 528 mm स्क्वायर. तो हमें जो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया कितना रिक्वायर्ड है 528 mm स्क्वायर. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. स्टेप 3 हैज़ द रिक्वायर्ड ट्रायल एरिया एज वी फाइंड आउट 528 mm स्क्वायर अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ बार टू बी 10 mm. हमने अज्यूम कर लिया 10 mm, कुछ भी कर सकते हैं एज 10 12 14 डिपेंड ऑन यू. सो द विथ ऑफ द बार कितना है बी कितना हो जाएगा टोटल एरिया अपॉन थिकनेस 528 अपॉन 10 अप्रॉक्स 52.8 mm. 52.8 mm हम कंसीडर करके चलते हैं. यहाँ पर सपोज करो 52.8 mm आया, इसे थोड़ा सा ग्रेटर देन लेते हैं फॉर सेफ्टी कंसीडरेशन. तो कितना हो जाएगा 60 mm. देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 60 ही लेना है, आप 52.8 पे भी कर सकते हैं. ठीक है. तो मे बी इस वाली सिचुएशन में क्रिटिकल हो जाए तो हम थोड़ा सा सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या करते हैं थोड़ा ज़्यादा लेके चलते हैं. वही हमने किया 60. आप 55 भी ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 58 एज यू विश. क्योंकि डिज़ाइनिंग का सबसे अच्छा ये है सब कुछ आपको अपने से अज्यूम करके चलनी होती हैं चीज़ें. तो बस कोशिश ये करनी है कि उसके आसपास लाई करें चीज़ें. तो 52.8 के लिए कितना हो गया 60 mm. अब स्टेप नेक्स्ट स्टेप आपका लेट अस प्रोवाइड बोल्ट्स इन वन लाइन. बिकॉज आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि वन लाइन में बोल्ट लगे हुए हैं. सिंस देयर इज ए वन लाइन ऑफ बोल्ट होल्स नेट एरिया प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा ए. नेट एरिया कितना होता है B माइनस NGH इंटू T. टोटल जो उसकी विथ है उसमें से डायमीटर ऑफ होल माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ बोल्ट जितने भी लगे हुए हैं इंटू उसकी थिकनेस. तो कितना हो जाएगा 16 माइनस एक लाइन में तो 1 इंटू DH कितना 18 इंटू 10. ये हो गया आपका 420 mm स्क्वायर विच इज लेस देन कितना है विच इज ग्रेटर देन 406.5 mm स्क्वायर. ये 4065 क्या है आपका, ये आपका 406 है. द रिक्वायर्ड नेट एरिया ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेक्शन फ्रैक्चर.
ठीक है ना। आपने क्या किया, ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया एरिया 528। लेकिन एक और आपकी कंडीशन होती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ नेट सेक्शन रप्चर, उसके बिहाफ पे आप जब फॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो ए एन की वैल्यू कितनी आती है, टी इंटू गामा एम वन अपॉन 0.9 एफ यू। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज वी फाइंड 406.5 mm²। तो जो हमारा एरिया है वो कितना होना चाहिए, 406.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे चेक किया था, कितना था आपका 420 mm², विच इज़ ग्रेटर देन 406.5 mm²। हैंस इट विल बी सेफ इन बोथ द कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें उसका साइज पता चल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बोल्ट कितने प्रोवाइड कराने एक लाइन में। तो स्टेप 6 में फॉर 16 mm डायमीटर बोल्ट ए एन बी क्या हो गया, 157 mm², वही 78% ऑफ एरिया ऑफ बोल्ट, तो 157 mm² हो गया। सीयरिंग कैपेसिटी ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट VDSB कनेक्शन में पहुंच जाइए। VDSB कितना होता है आपका, ANB इंटू FUB अपॉन √3 गामा MB। ANB 157, FUB कितना होता है 400 √3 इंटू 1.25 आफ्टर कैलकुलेशन 29 किलो न्यूटन। सीयरिंग स्ट्रेंथ हमें मिल गई 29 किलो न्यूटन। ऑन द बेसिस ऑफ सीयरिंग स्ट्रेंथ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बोल्ट बिकॉज वी नो द टोटल लोड विच इज अप्लाइड। तो नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना है 120 किलो न्यूटन का अपॉन 29 विच विल बी 4.14। हैंस वी प्रोवाइड 5 नंबर ऑफ बोल्ट्स। अब नंबर ऑफ बोल्ट भी फाइंड आउट कर लिए हमने। अब चेक करते हैं इसका ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। तो लेट अस प्रोवाइड बोल्ट इन वन लाइन ऑफ पिच of 45 mm and end distance of 35 mm and edge distance of 30 mm। क्वेश्चन पे इसमें दिखा देते हैं हम डायग्राम में। एंड डिस्टेंस कितनी है आपकी 35, एज डिस्टेंस कितनी है आपकी 30, और टोटल जो आपकी थिकनेस है वो कितनी है 60 mm की। पिच जो है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन बोल्ट होल्स कितना है आपका 45 mm। ठीक है, तो ब्लॉक शियर फेलियर के लिए एक बार मैं हमको क्लॉज दिखा देते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ क्लॉज 6.4, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर। देखिए दो फॉर्मूला आ जाए, TDB इक्वल टू AVG FY अपॉन √3 गामा M0 प्लस 0.9 ATN FU अपॉन गामा M1, और TDB इक्वल टू 0.9 AVN FU अपॉन √3 गामा M1 प्लस ATG FY अपॉन गामा M0। अब ये AVG ATN क्या है, इसमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है आपके IS कोड में ही। देखिए AVG एंड AVN मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन शियर अलोंग बोल्ट लाइंस और पैरेलल टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, AVN एंड AVG, AVG ग्रॉस एरिया, AVN नेट एरिया अलोंग द या फिर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली ATG ATN क्या है, minimum gross and net area in tension from the bolt hole to the toe of the angle or perpendicular to the line of force, perpendicular to the line of force। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। AVG ग्रॉस एरिया, AVG क्या है आपका ग्रॉस एरिया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो AVG कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्शन ऑफ फोर्स यही है। तो टोटल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितनी वैल्यू हो गई है आपका, तो कैलकुलेट करो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 45 प्लस 35। ठीक है, 35 45 45 45 45, तो 4 टाइम्स 45 प्लस 35। ठीक है ना, तो यही किया है इन्होंने यहाँ पे भी। AVG कितना हो गया 4 इंटू 45 प्लस 35 इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है आपकी 10 mm की, तो कितना हो गया 2150 mm²। अब बात करते हैं नेट एरिया की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही रहेगा 4 इंटू 45 प्लस 35, तो एक हो गया। अब आपको डायमीटर ऑफ होल माइनस करना है उसमें से, डायमीटर ऑफ होल। तो डायमीटर ऑफ होल कितना माइनस करेंगे, एक डायमीटर 2 3 4 एंड दिस वन इज हाफ, क्योंकि जो इसका ब्रेक होगा किस तरह से होगा, लाइक दिस। मैं बना देता हूँ।
आपका जो सेक्शन फेल होगा इस तरह से फेल होगा, ठीक है। तो ये कितना कंसीडर होगा, हाफ, 1 2 3 4, तो 4 प्लस हाफ 4 एंड हाफ, तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 45 प्लस 35 माइनस 5 माइनस 1/2, 4 एंड हाफ हो गया, इंटू डायमीटर ऑफ होल 18 mm, ये तो पूरी लेंथ हो गई, इंटू मल्टीप्लाई बाई थिकनेस विच विल बी इक्वल टू 1340 mm²। ये हो गया आपका AVN। अब बात करते हैं ATG की, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो कितना हो जाएगा 30 mm है, तो 30 इंटू 10 हो जाएगा सीधा सीधा, कितना हो गया ATG 30 इंटू 10 विच विल बी 300 mm²। ATN कितना हो जाएगा 30 माइनस हाफ हो जाएगा सेम। देखिए फेल इसमें कैसे होगा, इस तरह से फेल होगा इतना पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो उसमें रह जाएगा ऊपर वाले में, तो फेल ऐसे होगा, तो हाफ कंसीडर होगा इस वाले में भी, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 18/2 इंटू 10 विच विल बी 210 mm²। TDB फॉर्मूला अभी आपको बताया था, EVG FY अपॉन √3 गामा m0 प्लस 0.9 ATN FU अपॉन गामा m1। After putting all these values, we found TGB equal to 344.10 kN। एक और फॉर्मूला गिवन था TGB equal to 0.9 AVN FU upon √3 gamma m1 plus ATG FY upon gamma m0। After putting all these values, we found 296.53 kN। तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, मिनिमम ऑफ ऑल ऑफ दीज कितना हो गया 296.53 kN। The block strength is 296.53 which is greater than 120 kN, hence the section is safe against the block shear failure, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की, लैम्डा। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से KL/R होता है आपका, R होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन विच विल बी इक्वल टू √I/A। I क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना होता है BTQ/12, तो √BTQ/12 अपॉन एरिया कितना हो गया BT, आफ्टर कैलकुलेशन क्या है T अपॉन √12, ठीक है। T कितना है आपका 10 mm, √12 कितना हो गया 2.88 mm। लेंथ ऑफ बार कितना है आपका 0.95 mm विच विल बी 950 mm, तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपका 950 अपॉन 2.88 विच इज इक्वल टू 329.86, और जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, लेस देन 400 होनी चाहिए, आपकी लेस देन 400 आ रही है, हेंस इट इज सेफ, ठीक है। अब बात करते हैं हमें क्वेश्चन पेपर में लिखना कितना है इसमें। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ तक तो आपको करना ही है, नंबर ऑफ बोल्ट आपको निकालने ही होते हैं, उसके बाद आपको ये स्ट्रेंथ और चेक करनी होती है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो टोटल लोड गिवन है उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है कि नहीं, अगर उससे कम आती है तो उसको मॉडिफाई करेंगे, अगर ज़्यादा आती है तो आपका जो सेक्शन है वो सेफ हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशो आपको जब करना है जब आपसे स्पेशली पूछा जाए कि स्लेंडरनेस रेशो भी चेक करिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके क्लास, थैंक यू।